Hi everyone, welcome back in your own YouTube channel जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल आज अगेन आई एम कम बैक विद अनदर सक्सेस स्टोरी और आज की सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल के ही फैकल्टी मिस्टर मनोज राज सर। अगर आप सभी जानते होंगे 2018 में जनरल टीचर का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में सर ने मनोहरा सर ने जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे बच्चों को ज्योग्राफी क्वेश्चन कवर करवाया था और फाइनली इनका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम जो है वो आ चुका है एंड दे गेट सिलेक्टेड इन द पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम और आई एम वेरी हैप्पी। और फाइनली हम फिर से मनोहरा सर को लेके आए हैं आप लोगों के सामने सो दैट कि उन्होंने जो अपने स्ट्रेटेजी को अपनाया अपने एग्जाम के दौरान वो आप सबसे शेयर कर सकें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जेकेएसएसबी के जितने भी सिलेबस रहते हैं सबका 70% सेम रहता है क्वेश्चन और बाकी सभी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बट ऐसा क्या खास करते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट क्योंकि सिलेक्शन हो जाती है। तो उसी चीज को माइंड में रखते हुए ये मैं वीडियो लेके आया हूं और मनोज सर बेसिकली आपके साथ जो भी चीजें डिस्कस करेंगे मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि वो 100% आपको आपको लाइफ में काम आएगा, जेकेएसएसबी एग्जाम्स में काम आएगा, क्योंकि इनका खुद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल सॉरी जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। बेसिकली इवन मुझे कई बार जेकेएसएसबी के रिलेटेड कोई कोई बात या कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत होती थी तो मेरा पहले कॉल जो है वो मनोहरा से कोई जाता था। ओके सो ज्यादा एक्सटेंड ना करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ मनोहरा सर को अगेन उनकी सिलेक्शन पे। और दूसरा अभी मैं सर को बोलूंगा कि प्लीज अपनी स्ट्रेटेजी जो भी आपने फाइनेंस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में उन्होंने जो भी अपनाई थी वो बच्चों के साथ शेयर करें और वो सारे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप देना चाहते हैं बच्चों के साथ, ताकि आने वाले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम या सब इंस्पेक्टर कोई भी एग्जाम जिस भी एग्जाम के लिए बच्चे जेकेएसएसबी में तैयारी कर रहे हैं उनका वो अच्छे से तैयारी कर सके और फाइनली उनका नाम भी सिलेक्शन लिस्ट में आ सके। तो चलिए फाइनली मूव करते हैं हम मनोज सर की तरफ और सर प्लीज करिए कंटिन्यू आप। फर्स्टली सर थैंक यू आपका कि आपने मौका दिया मुझे लाइव पे आने का। सो सर एक्सपीरियंस तो अब सर 7-8 साल से हम तैयारी भी कर रहे हैं। एक्चुअली एग्जाम भी बहुत काफ़ी दिए हमने, बट जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसका जो सिलेबस है वो मेन कोर होता है आपका। क्योंकि जब भी आप सिलेबस को देखते हो तो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स आप पढ़ते हो, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स हम से फैमिलियर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत कॉन्टेस्टेंट का था तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो कंपोनेंट है वो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे। ये कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है उसको हम काफ़ी देर से पढ़ रहे थे, लेकिन जो उसमें अकाउंटेंसी वाला पोर्शन था दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड तो था नहीं और साथ में बड़े बच्चों का नहीं था, 90% बच्चों का बैकग्राउंड नहीं था। बट हम लोगों ने उसके लिए स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपोनेंट्स आपके नहीं रहते हैं तो हमें उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो शायद वही एक रीज़न है जिसको जो हमें आगे निकलने में मदद करता है। क्योंकि बच्चे मोस्टली जितने भी क्वालिफाई हुए हैं सबने कुछ कंपोनेंट जो उनको नहीं आते थे उन्हीं पर उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है और उनके थ्रू ही वो आगे निकले हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेबस जो हमें दिया जाता है थ्रू पार्टिकुलर बोर्ड, जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है, जिसकी जिसकी रिक्रूटमेंट है, जिसका एडवर्टीजमेंट आया है, तो उसका जो भी सिलेबस रहता है फर्स्टली हमें सिलेबस को देखना चाहिए कि ये सिलेबस से हम कितना फैमिलियर है, ये सिलेबस हमें कितना आता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एक्चुअली में मोस्टली उनका ये रहता है कि वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सिलेबस को नेग्लेक्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी बहुत आती हैं, हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। सो मैं कहना चाहूँगा कि जेएंडके का पोर्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन है, या आपका अकाउंटेंसी का पोर्शन है, हर किसी पोर्शन को आपको प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर उसको देखना है, क्योंकि हर एक पोर्शन आपको मार्क्स देगा। और फाइनल में आप खुद देखते हो कि जब मेरिट कट आता है तो 0.25 0.50 से बच्चे बाहर होते हैं। सो हर एक कंपोनेंट का अपना अपना वहाँ पे महत्व रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप अभी चाहते हो कि आपका फाइनेंस अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो, या आपका जो आपके अभी फाइनेंस इंस्पेक्टर का है या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का या कंपाइलर कुछ भी है, उसका जो सिलेबस है ना आपको उसके सिलेबस के साथ बहुत फैमिलियर होना चाहिए। आपको आपको हर एक टॉपिक जो उसका नॉलेज होना चाहिए, हर एक टॉपिक में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बीच में 50% करोगे 50% छोड़ दोगे, वो आपको कभी भी कंप्लीट जॉब के लिए नहीं लेके जाएगा। मेरा ऐसा था कि मैंने जो तैयारी की थी टोटल मुझे 2 मंथ्स लगे थे टोटल, उसमें से मैंने 1 मंथ जो था अकाउंटेंसी पढ़ा था और 1 मंथ मैंने पूरे प्रॉपर जो 4 या 5 कंपोनेंट उनको पढ़ा था। लेकिन मैं अभी भी बोलना चाहूँगा वो काफ़ी कम था मेरे लिए, क्योंकि जब फाइनल में आके मेरा रैंक आया तो काफ़ी नीचे आया।
तो अगर मैं चाहता तो अपने रैंक को काफ़ी ऊपर भी कर सकता था, बट मैंने जो किया था, मैं अकाउंटेंसी को ज़्यादा मैंने प्रायोरिटी दी थी एज कंपेरिजन टू कंप्यूटर। उसके साथ JNK या हमारा जो उसमें रीजनिंग का पोर्शन था या स्टैटिक्स का था, इकोनॉमिक्स का पोर्शन था। सो हम हर एक पोर्शन को जब टच करेंगे, हम हर एक पोर्शन को जब देखेंगे, उससे हमें ये क्या मिलता है, एक रिलीफ मिलती है। और जब हम एग्जाम के अंदर बैठते हैं जाके, जब हमारे सामने पेपर आता है, सो हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है कि हमें लगता है कि हमने ये चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं, और हम उसमें से अगर हमें 100% में से अगर हर एक कंपोनेंट का देखा जाए तो 90% हमें आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, बच्चों की स्ट्रैटेजी यही रहती है कि वो कुछ कंपोनेंट्स को बड़ा ईजी ले लेते हैं, जैसे JNK का कंपोनेंट है या कंप्यूटर का, वो सोचते हैं हमें आ जाता है। बट मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको कंप्यूटर पे भी मास्टरी करनी है, आपको JNK पे भी मास्टरी करनी है, आपको अकाउंटेंसी पे भी मास्टरी करनी है। क्योंकि मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। आप JNK बैंक का देख लीजिए या पंचायत कॉन्टेस्टेंट का देख लीजिए, कोई भी आज का प्रेजेंट का कोई भी एग्जाम है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एग्जाम में मेरिट हाई जाएगा, क्या है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पे, कि किस टाइप के कैंडिडेट्स हैं, कैसी उनकी तैयारी है। बट मेरी तरफ से आपको यही सजेशन रहेगा कि जो भी कोई तैयारी कर रहा है, अपनी तरफ से 100% दे। तो बाकी सतीश सर तो डेली बेसिस पे आपके साथ जुड़े हुए हैं, पूरी टीचिंग फैकल्टी जुड़ी हुई है। तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन रहेगा कि जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हो, उसको बिल्कुल डीप पढ़िए, और जो चीज़ आपको लगती है कि सिलेबस में न्यूली एडेड है, उसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही चीज़ें हमें जाके डिफिकल्टी फेस करवाती हैं एग्जाम में। और जहाँ तक मेरा प्रोस्पेक्टस है, मेरे को एक्चुअली में अकाउंटेंसी पहले तो बिल्कुल नहीं आता था, बट जब मेरा फाइनल रिजल्ट है तो उसमें मुझे 30 में से 25 मार्क्स आए हैं। सो मुझे इसलिए आए क्योंकि मैंने काफ़ी जो चीज़ें थी उनको कोरिलेट करके पढ़ा था। साथ में जो मॉक टेस्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं बाद में जब आप तैयारी कर लेते हो। ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट पहले दो, नहीं, आप पहले अपना अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो JNK आपका स्कोरिंग है, उसमें आप स्कोर कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो आज का टाइम आपको सबको पता है कि अब UT लेवल का कंपटीशन है, वो डिस्ट्रिक्ट कैडर का कंपटीशन रहा नहीं, डिवीजन कैडर का कंपटीशन रहा नहीं, कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही compete करना है 10 बच्चों से, 100 बच्चे, 1000 बच्चों से। अभी आपको 3 या 4 लाख बच्चे से compete करना है, और हर एक का अपना अपना प्रोस्पेक्टस है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे फुली प्रिपेयर्ड है। सो मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी यही रहेगी आपके लिए कि जितना भी आपका सिलेबस है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से कॉपीज बनाइए, नोट्स बनाइए। जहाँ पे आपको सजेशन की जरूरत है, सतीश सर बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ सजेशन चाहिए, मैं भी आपको प्रॉपर्ली सजेशन दे दूंगा, क्योंकि मैं भी फाइनेंस अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहा हूँ। सो मेरी तरफ से अकाउंटेंसी, JNK, कंप्यूटर, और साथ में आपका जो इसमें कंपोनेंट्स इनमें ऐड किए स्टैट्स और इकोनॉमिक्स का, दैट वाज टू गुड। अगर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हो, आपको कोई नहीं रोक सकेगा आपके फाइनेंस अकाउंटेंट बनने से। या जैसे अभी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, उसमें तो अकाउंटेंसी का पोर्शन भी नहीं है, और वो बहुत अच्छा सिलेबस है जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, जिसमें आपको कोई बोरिंग भी नहीं होगी, और साथ में आपका जनरल स्टडीज बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, मेरी यही विश आप लोगों के लिए, कि अगर जो भी कोई तैयारी कर रहा है तो दिल से कीजिए, क्योंकि हाफ हार्टेड तैयारी आपको कभी भी एग्जाम को सक्सेस नहीं दे सकती है, जब तक आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स नहीं लगाओगे। ठीक है। सो अभी जितने भी पंचायत कॉन्टेस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, हर किसी का यही कहना है कि किसी भी कंपोनेंट को कम मत समझिए, किसी भी कंपोनेंट को छोड़िए मत, क्योंकि एक भी कंपोनेंट अगर आपका छूट गया, 1 नंबर 2 नंबर आपको बाद में आके काफी ज्यादा दिक्कत देगा। जो आप अभी देख पा रहे हो कि 0.25 से 100 200 300 बच्चा बाहर हुआ है लिस्ट से। और प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद भी आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट होते हुए तो फाइनल लिस्ट तक आते आते आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगी कि भाई जितना भी आपने सिलेबस अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, और साथ में जो भी बचा है उसको भी कीजिए, क्योंकि अभी आपको शायद से लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा टाइम और पढ़ने को मिल जाएगा। सो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप लोग और तैयारी कर सकते हो, और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। सो मेरी सबके साथ गुड विशेस हैं। जिसको किसी को कहीं पे समझ नहीं आएगी, सतीश सर ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं। किसी को जैसे जियोग्राफी में मैं MSc हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम में, 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जियोग्राफी पढ़ाने का, हिस्ट्री का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी। सो जो कोई सॉर्ट आउट ऑफ हेल्प आपको चाहिए होगी JNK के रिलेटेड या अकाउंटेंसी के रिलेटेड, कहीं पे आपको लगता है कि सर हमें हेल्प कर सकते हैं, आई ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, वो आप सतीश सर के थ्रू बोल सकती है, मुझे खुद डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं, सतीश सर आपको बता देंगे। बट मेरी तरफ से यही रहेगा कि जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके किसी कंपोनेंट को छोड़िए मत, और किसी कंपोनेंट को कम मत आंकिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये काफ़ी प्रीशियस है, और अब आने वाले टाइम में और टफ होता जाएगा। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सतीश सर ने आज मुझे लाइव पे बुलाया है। थैंक्स लॉट सतीश सर आपका। तो बाकी सर टाइम टू टाइम मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा, जो भी आप, जब भी आपको लगेगा कि मनोज सर की हमें ज़रूरत है या कहीं पे सजेशन कुछ भी है, आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक थैंक्स यू, लॉट सर। थैंक यू सो मच। वेल, अगर सर के अकॉर्डिंगली मैं चीजें कहूँ, तो सर ने यही कहा कि किसी भी कंपोनेंट को कम मत समझो,
छोड़ो मत, और जो आपको आते हैं उनको भी पढ़िए, जो नहीं आते उनको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, और सभी चीजों को अच्छे से कवर अप करिए, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है और डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और आपकी इसी नीड को फिल करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, इनका यूट्यूब पे या अदर साइट्स पे, सोशल मीडिया साइट्स पे इसका जो कंटेंट है फ्री में ओवरलोडेड है, और एक नया फ्रेशर बच्चा नहीं जज कर पाता कि कौन सी चीज एग्जाम में पढ़ने के लायक है या कौन सी नहीं है। और आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। अगर आप कैंडिडेट, जो सीरियस कैंडिडेट, जो पंचायत अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप सबके लिए हम लोग एक अफोर्डेबल कोर्स है वो लेके आए हैं, जिसमें 499 में हम तीनों कंबाइंड कोर्स, जिसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर असिस्टेंट, तीनों कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। स्ट्रेट फ्रॉम लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, सभी चीजें रहेंगे सिर्फ 499 में। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, सीरियस कैंडिडेट है, वो इंस्टॉल करें जीकेएसएस पे ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इस ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो एट द एंड मैं अगेन थैंक यू बोलूंगा मनोहरा सर को, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सर। एंड आई जस्ट विश कि आपकी जो भी थैंक यू अपकमिंग सर। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट